जी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष यादव है। आज जो हम खड़ा है पालीगंज विधानसभा के दुल्हिन बाजार प्रखंड के सिंघारा कोपा पंचायत के निजामपुर गांव में। आज दोस्तों जो हमारा मुद्दा है नली गली, और जिस तरह यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है बड़े बड़े वादा कर रहे हैं कि हमने पालीगंज को और खास करके पालीगंज के जो पंचायत है उनको हम पटना का नोएडा बना दिए। तो उन पंचायत प्रतिनिधियों से हम बात करना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि जो आप चौमुखी विकास किए हैं वो आप देखिए। और जिस तरह यहाँ के जो जनप्रतिनिधि माननीय विधायक श्री जयवर्धन यादव जी हो या माननीय एमपी श्री रामकृपाल यादव जी हो या यहाँ का जो मुखिया है उनसे या इस एरिया का जितने भी जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ का जो ग्रामीणों ने अपना बहुमूल्य वोट दे करके और उनको जिता करके पंचायत में भेजा, विधानसभा में भेजा और लोकसभा में भेजा, उन सभी से बात करना चाह रहा हूँ और उनको दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये लोग झूठ बोल रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि हमने पालीगंज में चौमुखी विकास किया है और बहुत विकास किया है, तो हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए क्या स्थिति है इस गांव का। निजामपुर गांव है, सिंघारा कोपा पंचायत में पड़ता है। और आप दिखाइए दोस्तों, आप दिखाइएगा कि यहाँ का जो मेन गली है, यहाँ का गांव है, और जो दिखाइएगा कि किस तरह का नाली है का जो व्यवस्था बना हुआ है या रोड है। आप देखिए दोस्तों, ये है यहाँ से पूरा जो जाता है, बड़ा गांव है, करीब यहाँ पे 500 से 600 लोग रहते हैं और ये मेन गली है। यहाँ पे आप देखिए कि दोनों साइड घर बना हुआ है। लोग आप देखिए कि कैसे जाते होंगे। आप देखिए इधर दिखाइएगा, इधर भी दिखाइएगा कि किस तरह ये पूरा जो गली का स्थिति है, ये क्या बना हुआ है। और जो हमारे माननीय नेता लोग या जो सरकारी बाबू लोग जो दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, पालीगंज को हमने नोएडा बना दिया है, तो उन बाबू से पूछना चाह रहे हैं कि भैया ये निजामपुर जो गांव है, ये जो गांव है परंपरागत आरजेडी का वोटर है। माननीय रामकृपाल यादव जी जब पटना से लड़ते थे और ये जो निजामपुर पड़ता था और सिंघारा पंचायत जब विक्रम विधानसभा में पड़ता था और पटना में पड़ता था, उस समय से ये गांव जो है वोट देते आ रहा है। उसके बाद माननीय विधायक जयवर्धन यादव जब बने और ये सिंघारा जो पंचायत है ये पालीगंज में जब शामिल हुआ, तो पूरा गांव यूनाइट होकर के पुरजोर तरीके से हर तरह से साथ दिया। और उन लोगों ने जो साथ इन गांवों वालों के तरह किस तरह दोगला व्यवहार किया, कैसा सौतेला व्यवहार किया, ये आप लोग देख सकते हैं। कहाँ है आज माननीय विधायक के लोग हों, चाहे माननीय एमपी के लोग हों, चाहे यहाँ का जो मुखिया हो, ये बोल रहे हैं कि हमने जो चौमुखी विकास किया, तो विकास हुआ कहाँ? आप बता रहे, आप 39 पंचायत है पालीगंज विधानसभा में, दुल्हिन बाजार ब्लॉक में 14 पंचायत है और 14 पंचायत में 54 या 55 गांव है। और निजामपुर जो गांव है इसके साथ आप तो मिटा ही दिए हैं। इसके साथ हमेशा ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि आप मान ही लिए कि निजामपुर जो है कोई गांव ही नहीं है। आपको एक चीज मैं यहाँ का बता दूं कि यहाँ जो 90% जो आबादी है यादव है और जो 70% जो है वो मुसलमान है। प्योर जो है आरजेडी का वोटर है और हमेशा आरजेडी को वोट दिए। लेकिन जो माननीय विधायक जी जो है वो आके आज बताएं, या माननीय विधायक के जो कुछ लोग हैं, हर गांव में 4-5 लोग हैं जो आकर के दावा ठोकते हैं कि भैया हमने तो बहुत काम किया, माननीय विधायक बहुत काम किए। तो भैया हम उनसे ही पूछना चाह रहे कि सिंघारा पंचायत के निजामपुर गांव में आकर देखिए, क्या इस सिंघारा पंचायत का जो निजामपुर गांव है कहाँ विकास गया? और ये आपके विधानसभा में नहीं था। या माननीय एमपी रामकृपाल यादव जी जिस तरीके से बोलते थे इलेक्शन के टाइम पे कि हम पाटलिपुत्रा के लोकल है, हम आपका बेटा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो माननीय एमपी हमको बताएं कि निजामपुर जो गांव है आज जो दयनीय स्थिति जो बना हुआ है, पूरा ग्रामीण जो है भर भर ठेहुना पाकों में घुस करके, आप बता रहे 2-3 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुआ है। अगर ये बारिश हो गया तो आप समझ सकते हैं कि हम महिलाएं या बच्चे या जो है कहाँ निकल के जाए। इसके साथ एक चीज और बता रहे हैं, हम धर्मा का बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बगल में मंदिर है और पूरे बिहार में एक चीज है, देवी स्थान, सावन महीना आ गया, यहाँ पूजा होता है और ये जो रास्ता जो गया है से 500 से 600 जो घर है, ये मेन मंदिर का रास्ता मंदिर तक जाता है। और आज आप समझ जाइए कि मंदिर पे पूजा कैसे लोग करने जाएंगे। आप देखिए कि नाली रोड पे है, सब चीज रोड पे। आप घर का स्थिति देखिए, घर में पानी जा रहा है और इसके बाद भी लोग बोल रहे कि हम बहुत विकास किए। अरे आपको तो शर्म लगना चाहिए कि जिस उम्मीद से यहाँ के लोगों ने वोट दिया था उसके साथ तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, इनजस्टिस कर रहे हैं। शर्म लगना चाहिए। चुल्लू भर पानी में यहाँ के माननीय विधायक को डूब कर मर जाना चाहिए, यहाँ के मुखिया को डूब कर मर जाना चाहिए, यहाँ के जितने भी सरकारी बाबू हैं इनको डूब कर मर जाना चाहिए। यहाँ के जनता जिनको वोट दिया था
वो आज तो दलाली कर रहे हैं। ब्लॉक और थाना में जाके देखिए, जिनको नेता बनाए थे हम लोगों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने वोट दे करके, वो दलाली कर रहे हैं। और जो सरकारी बाबू हैं वो आकर के नेतागिरी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आइए हम आपसे बात कराते हैं यहाँ का जो पंचायत का जो सबसे निचला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जहां तक पहुंच है, या सबसे जो निचला इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का जो पार्ट है पॉलिटिकल सोसाइटी का, वो है वार्ड सदस्य। हमारे साथ यहाँ के जो वार्ड सदस्य है पिंटू है। अब पिंटू से बात करते हैं कि भाई पिंटू, यहाँ पे जो है ये स्थिति क्यों बना हुआ है? आपने कभी आवाज उठाया? नहीं उठाया। साथ में हमारे साथ यहाँ के जो युवा लीडर है, यहाँ के गांव के जो जनप्रतिनिधि है और अब कई इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, नेपाली बाबू हमारे साथ है, बहुत सारे ग्रामीण हैं। हम आपसे पहले बात कराते हैं पिंटू से। पिंटू आप बताइए कि जो नाली है, आप यहाँ का वार्ड सदस्य है जी? आप वार्ड सदस्य, तो आप बताइए वार्ड नंबर कितना है ये? 7। इस 7 नंबर वार्ड का जो ये स्थिति जो है, ये हमने देखा जब हम यहाँ पे आए थे, और यहाँ बगल में मेरा घर है, तो सब सारे चीज हमको पता है। मेन रोड पे भी स्थिति बहुत खराब है। आप आके देखिए, गली जो गया है ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। या पीला चक से आप सीधा जब आइएगा, ये मेन रास्ता है, वो पूरा स्थिति जो है आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका कारण क्या? आपने कभी आवाज उठाया? आप बताइए पिंटू जी। कारण है, यहाँ का मुखिया जो है कुरैशी है, मुस्लिम है, इसलिए जादव वर्ग में काम नहीं करना चाहते हैं। और काम करना भी चाहते हैं जादव वर्ग में, तो वो अपना खास वोट, पर्सनल वोट के लिए काम करना चाहते हैं। देखिए, ये पिंटू जी का जो है कि जो मुखिया है, लेकिन हम जब ग्रामीणों से बात किए, जो एक्चुअली हमारे बहुत लोग हैं बचपन से इस गांव में आ रहे हैं, और यहाँ का जो मेन मुद्दा है, जो मुखिया है, वो रिजर्वेशन जो अति पिछड़ा वाला जो नीतीश कुमार जी का जो रूल था उसके अनुसार रिजर्वेशन। लेकिन जो मुखिया बहुत गरीब आदमी है, उस पे जो यहाँ के जो बाहुबली लोग हैं, जो अपने आप को इस एरिया का सबसे बड़ा नेता मानता है, उनको लगता है कि हमारा जो इस पंचायत पे जो हक है वो किसी का है ही नहीं। वो लोग जो है उस पे हावी है, ना उसको काम करने दे रहे हैं और ना काम कर रहे हैं। और पिंटू का जो कहना है कि मुखिया है, वो एक्चुअली अब धर्मा पे अब नहीं बात करेंगे। एस्टीमेट भी बना हुआ है जी, आप पिंटू बताइए। गली का मेरा एस्टीमेट बना हुआ है, और मुखिया अभी तक के पैसा नहीं आ रहे हैं। 7 निश्चय जो योजना था, नली गली हर घर नल जल, तो नल जल तो कुछ हम पूरा कर दिए हैं, लेकिन जो गली का सोलिंग और ढलैया का जो एस्टीमेट था वो हम तैयार किए हुए हैं 6 महीने से लगभग जी। लेकिन और पिंटू जी जो बात की है, ये सारा चीज है कि इन्होंने योजना तक दिया, नल जल पे भी काम भी किया, योजना का पैसा भी है, लेकिन मांग रहे हैं तो ये दे नहीं रहे। ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है? और आप समझ सकते हैं, जो जनप्रतिनिधि हमने बात किया कि जिनको हमने वोट दे के जनप्रतिनिधि बनाया, आज वही लोग नहीं, मुखिया तो छोड़ दीजिए, विधायक हो, एमपी हो, एमएलसी हो, सारे के सारे यही सिर्फ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लेना है। हमारे साथ है यही गांव के नेपाली बाबू हैं, जो यहाँ बहुत टाइम से बहुत एक्टिव है, हर जगह है, ब्लॉक सभी जगह जाते हैं और हमेशा बात करते हैं, बहुत जागरूक आदमी। वो बताएंगे नेपाली बाबू कि आपके रहते हुए आप क्या, जो सरकारी जो बाबू लोग हैं ब्लॉक में, विधायक एमपी के पास, आप जैसे लीडर होते हुए भी आज इस गांव में काम क्यों नहीं हो रहा है? काम इसलिए नहीं हो रहा है कि मुखिया का नाम है कि जो हम अपने मर्जी से करें वही चलेगा। जो एस्टीमेट के अनुसार है उसको हम 75% भी काम नहीं करेंगे। उनका का नाम है कि जो एस्टीमेट के अनुसार है उसको हम 30% काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यही अभी मीसा भारती का भी आया हुआ है, राजद का मीसा भारती जो है, उनको अभी गुना साहब के घर से 300 मीटर आया हुआ है उनका फंड, जो कि अभी गिट्टी बालू गिरा हुआ है 6 महीने के ज्यादा स्तर से, मगर आज तक मुखिया जो है काम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो एस्टीमेट है वो नहीं करेंगे, मिट्टी भराई करके सोलिंग पर और उसी पर वो अपना ढलैया करना चाहते हैं। एक मिनट नेपाली बाबू, हम आपको रोक रहे हैं। एक्चुअली आप बताइए कि चलिए मुखिया काम नहीं किया तो यहाँ के जो ब्लॉक है, आप ब्लॉक जाते हैं? हाँ, जाते जो यहाँ का विधायक है उससे मिले आप? यहाँ के एमपी को बोला, आप किनको बताए कि इस गली का या इस गांव का जो दिशा और दशा है वो सुधारा जाए? थोड़ा इस पे बताइए। मुखिया को भी हम बताएं और विधायक जी को भी लिखे हैं चिट्ठी, और उसके बाद में राम कृपाल यादव जी को भी चिट्ठी लिखे, सांसद राम कृपाल यादव जी को, और उसके बाद में हम माननीय रीतलाल यादव जी को भी चिट्ठी लिखे, मगर आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। और पीला चक से निजामपुर तक होते हुए
और निजामपुर रोड तक निकासित के लिए, रोड के लिए हमने चिट्ठी लिखवाया, मगर आज तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। साथियों एक चीज और है, यहाँ पे हमारे साथ और है, बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह, और बहुत लोगों में जागरूक फैलाते हैं और हर चीज पे बात करते हैं। हमसे इस मुद्दा के बारे में जो सबसे पहले बात किए थे ये रामनाथ भाई है, यहीं पे है। और रामनाथ भाई आइए, आप आगे थोड़ा आ जाइए। रामनाथ जी पाको है, कोई बात नहीं, आप तो अब चलना तो पड़ेगा। तो रामनाथ जी आप बताइए कि जो गाँव का ये जो स्थिति है, इस पे जो है गाँव का क्या, जो गाँव है वोट आप किसको दिए, जो वोट दिए वो लोग आज काम क्यों नहीं कर रहे, आप किन से मिले, या मेन काम काहे नहीं हो रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं, आप बताइए। हमारे गांव पंचायत के मुखिया कमरुद्दीन कुरैशी है, लेकिन उनका पूरा काम देखते हैं बादशाह जी है, तो वही है बादशाह जी पूरा काम यहाँ का देखते हैं। तो जो जो उनका पर्सनल वोटर है वहाँ पतला पतला गली में काम कराते हैं। पूरा यहाँ मुस्लिम टोली वहाँ पे ढलैया भी करवा दिए हैं, नली भी करवा दिए हैं, लेकिन जादव टोली वाला में काम नहीं करवा रहे हैं। और मीसा भारती जी का दिया हुआ भी फंड है जो दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। गिट्टी उट्टी गिरा था लेकिन वहाँ से वो लोग हटा दिए हैं। पूरा दयनीय स्थिति है। हमारे गाँव में कोई भी प्रतिनिधि है जो ध्यान देने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ जो है इसी गांव के संतोष जी हैं, और संतोष भाई से आप पूछिए, और जो संतोष जी जो है हम इनसे कुछ बात करना चाहिए। आइए संतोष जी, पाकों में घुस, देखिए अभी भी हम बात कर रहे हैं पाकों में घुस करके कीचड़। संतोष जी दिखाइए, बात करते हैं संतोष जी से, थोड़ा दिखाइएगा, नजदीक ले। संतोष जी आप बताइए कि जो गांव है मंदिर तक रास्ता जाता है, ये जो रास्ता आप वोट दिए, जिनको भी वोट दिए जो भी हो, और ये इतना बड़ा गांव है फिर भी आज तक कोई नहीं, लेकिन यहाँ के जो माननीय नेता लोग हैं वो तो बोलते हैं कि हम तो बहुत विकास किए। इस पे आप क्या कहिएगा? हमारे गांव से वो लोग सिर्फ वोट लेना जानते हैं, विकास के लिए नहीं आते हैं कि देखें क्या स्थिति है नहीं है, कि क्या है, कैसे आप यहाँ हमारा जनता चल रहा है नहीं चल रहा है। जब भी आएगा उनको वोट से ही मतलब रहता है। जनता कहाँ मरेगा कहाँ गिरेगा इसके लिए कोई चिंता नहीं, जब मुखिया हो विधायक हो सांसद हो। चलिए जी साथियों एक चीज बताते हैं, हमारे साथ बहुत ग्रामीण है यहाँ पे, और रात हो गया, गली है, और देखिए कि क्या आक्रोश है, और इन लोगों ने जिनको वोट दिया और किस तरह से, ये आप दिखाइए, इधर दिखाइए दोस्त, ये सारे लोग हैं हमारे साथ, यूथ भाई लोग हैं और गांव वाले जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं लोगों को इधर इन्हीं लोगों के साथ जो एक समय आएगा, और अभी इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, और इन लोगों से जब आएंगे जो हमारे माननीय नेता लोग, जनप्रतिनिधि जब आएंगे और इस तरह दावा करेंगे कि भैया हम पैदा तुम्हारे लिए ही हुए हैं, तो हम उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाह रहे लास्ट टाइम में फिर भी कि फिर से देखिए अभी भी समय है, अगर आप इस बार जो पाली